के लोगों में एक भावना है कि आप लोगों की संस्था आरएसएस की संस्था है, भाजपा आरएसएस है, आप एक दूसरे के भगनी संस्था है, तो आप लोग ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं खाली एक दूसरे को, न तो आपको हराना है न तो जिताना है। तो ये इस तरह का अगर भावना रहेगी, अगर आप लोग कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे या कोई बात नहीं कहेंगे तो इस धरने का कोई मतलब क्या रहेगा? किसानों में तो बहुत नाराजगी, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। ये सरकार की बात आप भगिनी की बताते हैं, वो भगिनी कुछ है नहीं। जो भगिनी हो तो हम 12 दिन तक यहीं बैठे नहीं, वो आके उठा जाते हैं और हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। भगिनी वाला बिल्कुल झूठ बात है। वो संघ है वो उसका काम कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार भगिनी कुछ है नहीं, वो हमको भी पता है। और भगिनी है तो ऐसा क्यों कर रही है? उसको भी पूछो आप भगिनी बोलते हैं, उसका प्रवक्ता भी बोलते हैं कि हम भगिनी है। तो भगिनी है तो उसको पूछो कि 12 दिन भगिनी क्यों इधर बैठी है, और दंडवत प्रणाम करके वो भगिनी संस्कार को बुलाना चाहिए क्या? भगिनी है तो उसको मान बेर कर बुलाना चाहिए। और मीटिंग में भी जीतू भाई वाघानी के साथ बैठक करने के बाद हमको पुलिस वाहन में लेके गया, वो भगिनी संस्था होती है क्या? दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि किसान संघ को यहाँ मंजूरी नहीं है, फिर भी किसान संघ यहाँ बैठा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई दूसरी संस्था होती, कांग्रेस होती, तो उसको मार के भगा देते यहाँ से, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं मंजूरी भी कर। उसका भी जवाब हमारे पास है। हमारे एक गुजरात के एक जिले में बंद का ऐलान था, सुनिए मेरी बात, आप भी सुनिए और आगे भी चलाइए। बंद के ऐलान में एक एम्बुलेंस आया था। सुनिए, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है, वो सब आंदोलन अराजकता फैलाते हैं, इसलिए उसको बैठने नहीं देते। किसान लगभग 12 दिन से अपनी मांगों को लेकर गांधीनगर में बैठे हुए हैं। अलग अलग उनकी मांगे हैं, लेकिन 12 दिन हो चुके हैं। सरकार उनकी मांगों को अभी तक क्या राय है, या मान रही है नहीं मान रही है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। आज गांधीनगर बंद का ऐलान दिया हुआ था और किसान संघ के सेनापति, यानी यूँ कहें कि जो रणनीतिकार हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। खास करके क्या है, आज 12 दिन हो गया है और सरकार न तो आपकी मांगों को हाँ बोल रही है न तो ना बोल रही है, और आप लोग 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। ये तो सरकार हाँ ना बोल रही है, वो तो हमको पता नहीं, वो सरकार का विषय है। लेकिन हमने जो विषय दिया है सरकार को, वो सरकार ने बोला है कि आप सही है, तो क्यों नहीं कर रहे हमको पता नहीं। आज 12वां दिन है, पूरा हमारा पुराना गांधीनगर बंद का ऐलान था। इसी में सबको पूरा व्यापारियों ने साथ सहकार दिया है। जब हम हमारे लोग उधर बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए निकले, तो सब लोग ने बहुत ही साथ सहकार दिया और बताया कि आप सही रास्ते पे हैं, हम आपके साथ हैं। छोटे छोटे दुकान वाले भी ऐसे थे कि उसने भी बताया हमको, हमने भी बताया कि आप अपनी दुकान खुली रखें। लेकिन छोटे दुकान वाले ने भी बताया कि आप सही कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुनती है। आप 12 दिन तक इधर बैठे हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है। इसलिए वो सब व्यापारी लोग और बड़ी डी-मार्ट जैसी कंपनी, उसने भी बंद रखा। और बहुत ही बड़े बड़े मॉल में हम गए तो सब हमको ऐसे ही बोल रहे थे कि आप सही है, हम आपका धंधा आज बंद रखेंगे। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार से बहुत समझ नहीं है, लेकिन गुजरात की जनता को समझ है कि हमारा आंदोलन सही है। गुजरात सरकार के मंत्री को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ऊर्जा मंत्री को पता नहीं है, लेकिन ग्राउंड में जो छोटे छोटे व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब ऐसा बता रहे हैं कि आप सही है, आपके लिए हम भी एक बंद रखेंगे। इसलिए आज हमारा बंद का ऐलान था। आज हमारे अखिल भारतीय महामंत्री भी इधर हैं, 2 दिन रुकेंगे। कल उसके साथ भी हमारा पूरा गुजरात के अध्यक्ष का मीटिंग होने वाला है और अगली रणनीति वहीं से तैयार होने वाली है। सरकार के 12वां दिन तक कुछ अभी हली नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि सरकार झुके, लेकिन सही बात है आकर बताएं। और 10 बार तो उसने बता दिया कि आप सही बात पर चल रहे हैं, आपका जो प्रश्न है वो सही है, तो क्यों सुलझाव नहीं होता है। इसलिए हमको भी दिक्कत हो रहा है कि क्या हम ऐसे लोग हैं कि देश में अराजकता पैदा करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आज ही 12वां दिन में पुलिस के साथ भी कहाँ भी 1-2 किस्सा को छोड़कर कहाँ संघर्ष नहीं हुआ है।
और पुलिस ने भी हमारी बात को समझा है, लेकिन हमने भी पुलिस की बात को समझा है, कहीं भी अराजकता नहीं फैलाई। आगे भी हमारा आंदोलन चलने वाला है, आगे भी हम अराजकता का बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा सिस्टम है धरना का वही यहीं चालू रहेगा। और पूरा गुजरात में ऐसा मैसेज जा रहा है कि ये गुजरात सरकार क्यों नहीं सुनती है। ये साथ मंत्री के साथ बैठक होते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, और पक्ष वाले हैं जो बीजेपी के लोग उसके साथ भी बैठक हुआ है, उसका महामंत्री है, अध्यक्ष है, सबके साथ बैठक हुआ है। तो कौन है सरकार चला रहा है हमको पता नहीं। गुजरात सरकार का तो निर्णय है नहीं, वो पता चल चुका है, कौन निर्णय लेने वाला है हमको पता नहीं। लेकिन एक बात सही है कि जब हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और कल हमारी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, वो मीटिंग में जो तय होगा, क्या तय होता है, वो भी हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा, लेकिन वो कल तय होगा कि क्या करेंगे। वो खास करके लोगों में एक भावना है कि आप लोगों की संस्था आरएसएस की संस्था है, भाजपा आरएसएस है, आप एक दूसरे की भगनी संस्था है, तो आप लोग ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, खाली एक दूसरे को न तो आपको हराना है न तो जिताना है। तो ये इस तरह का अगर भावना रहेगी, अगर आप लोग कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे या कोई बात नहीं कहेंगे, तो इस धरने का कोई मतलब क्या रहेगा। किसानों में तो बहुत नाराजगी, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। ये सरकार की बात आप भगिनी की बताते हैं, वो भगिनी कुछ है नहीं। जो भगिनी हो तो हम 12 दिन तक यहीं बैठे नहीं, वो आके उठा जाते हैं और हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। भगिनी वाला बिल्कुल झूठ बात है। वो संघ है, वो उसका काम कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार भगिनी कुछ है नहीं, वो हमको भी पता है। और भगिनी है तो ऐसा क्यों कर रही है, उसको भी पूछो। आपके आप भगिनी बोलते हैं, उसका प्रवक्ता भी बोलते हैं कि हम भगिनी है। तो भगिनी है तो उसको पूछो कि 12 दिन भगिनी क्यों इधर बैठी है, और दंडवत प्रणाम करके वो भगिनी संस्कार को बुलाना चाहिए क्या। भगिनी है तो उसको मान फेर कर बुलाना चाहिए। और मीटिंग में भी जीतू भाई वाघानी के साथ बैठक करने के भाई हमको पुलिस वाहन में लेके गया, वो भगिनी संस्था होती है क्या। उसको पूछो आप कि भगिनी संस्था किसको बोला जाता है। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, भगिनी कुछ नहीं है। हम तो किसानों के काम करने वाले हैं, राष्ट्र के काम करने वाले हैं, इसलिए भगिनी कुछ नहीं है। लोग ये कहते हैं, दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि किसान संघ को यहाँ मंजूरी नहीं है, फिर भी किसान संघ यहाँ बैठा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोई दूसरी संस्था होती, कांग्रेस होती, तो उसको मार के भगा देते यहाँ से, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं मंजूरी बगैर। उसका भी जवाब हमारे पास है। हमारे एक गुजरात के एक ज़िले में बंद का ऐलान था, सुनिए मेरी बात, आप भी सुनिए और आगे भी चलाइए। बंद के ऐलान में एक एम्बुलेंस आया था। सुनिए, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है, वो सब आंदोलन अराजकता फैलाते हैं, इसलिए उसको बैठने नहीं देते हैं। हम जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, कहीं भी हमारा एक भी कार्यकर्ता कहीं अराजकता नहीं फैलाता है। अगर अभी तक कोई पुलिस ने ऐसा किया नहीं है, अगर कुछ हमारा कार्यकर्ता का धीरज कम होगा, धीरज घटेगा, तब कुछ घटना भी बनेगी, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार के अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सुलझाइए, नहीं तो अब धीरज घुटने से कुछ भी होता है। कहाँ किसी का वो लड़का भी कहीं तक पहुँच जाता है, तो जिम्मेदारी सरकार की रहती है। बाकी हमारा आंदोलन ऐसा है नहीं, हम पहले से सोच के बैठे हैं। ये धीरज रखना हमारा ही कार्यकर्ता रख सकते हैं। दूसरे की मैं ताकत से कहता हूँ, कोई संगठन की इतनी ताकत नहीं है कि एक भी हमारा विसल बजे तो हमारा कार्यकर्ता बैठ जाते हैं, दूसरा विसल बजे तो खड़े हो जाते हैं। आपको भी पता है कि 12 दिन में हमने कितना कार्यक्रम किया है। वो सरकार अभी बीजेपी की है, तो दीनदयाल जी का विचारधारा की सरकार है, उसके साथ हमने मालारोपण किया और उसका विचार में कुछ कमी है उसको भी प्रार्थना किया और रामधुन किया कि इसको विचार बदल गया है। वो भी हमारा एक कार्यक्रम रहा। माननीय वड़ा प्रधान इधर थे गुजरात में, तब भी हम के उसका मान रखकर उसके सामने हमारा कार्यक्रम था। वड़ा प्रधान के पास ये जवाब पहुंचा हो तो हमने उसके मान में कैंसिल किया, क्योंकि हम अराजकता वाले नहीं हैं, हमको राजनीतिक नहीं करने का है। हम किसी को भगिनी संस्था हमारा कोई है नहीं, हम तो किसानों का काम करने वाले हैं और किसान के साथ हैं, रहेंगे। लेकिन वो बात भी पक्का है कि हम राजनीतिक करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो राष्ट्र
का काम है उसमें बिगाड़ने का हमारा कोई नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रशासन ने अभी तक सही ढंग से हमारे साथ बातचीत किया है, प्रशासन का बहुत सरकार रहा, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। अगर सरकार उसको बोलती है कि ये इसको उठा दो तो वो उसका काम करेगा, लेकिन हमको भी विश्वास है कि हमारा आंदोलन इस तरह से चल रहा है, किसी की ताकत नहीं है कि हमको उठाए। हाँ, उठेंगे हम, क्योंकि हमारा जब प्रश्न सॉल्यूशन होगा तब उठेंगे। एक अंतिम प्रश्न, खास करके सीएम यहाँ सामने आपसे आधे किलोमीटर दूर पर सीएम रोज आते हैं, यहाँ से कच्छ जाते हैं, यहाँ से नडियाद जाते हैं, यहाँ से पंचमहाल जाते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर चल के आपके पास समाधान की बात करने नहीं आते हैं। देखो, वो पूरा गुजरात का राजा है, ऐसा तो हम सोचते नहीं है कि हमारे बीच में आए, लेकिन गुजरात का राजा को वो समझना चाहिए कि ये गुजरात का किसान मेरे सामने खड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। यदि बगल में ही इसका घर है, कल कुछ प्रोग्राम थे तो उसमें बहुत ही बैंडे बज रहे थे, तो इधर किसान रो रहा है, उसको सुनाई नहीं देती है क्या? वो राजा को हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप इधर आओ, लेकिन उसकी वो बात करने के लिए उसके पास बहुत मंत्रिमंडल है, लेकिन किसी की सूझबूझ नहीं है, हमको पता चलता है। अब यानी कल की बैठक के बाद आप आगे की रणनीति तय करेंगे? जी, कल हमारा अखिल भारतीय महामंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री, सब हमारे पूरे इंडिया के, पूरे भारतवर्ष के कोषाध्यक्ष भी हमारे कार्यालय में है। कल हमारा मीटिंग होने वाला है, मीटिंग पूरा होने से तक पता चलेगा। अब जिस तरह से पूरा आंदोलन जो है वो आगे चल रहा है, जिस तरह से पूरा आंदोलन जो है वो चल रहा है, आगामी दिवसों में जब कल बैठक होगी उसके बाद आगे की रणनीति नक्की होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि किसान जो है वो धीरे धीरे नाराज है और अब वो उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सहयोगी जितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।